कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर आप हिंदी पिक्चर्स के विलन की लिस्ट बनाएं जो 1940 से लेकर अब तक के, कैसे होते थे विलन, कैसे होते हैं विलन, तो आप पिछले 60 बरस की, 70 बरस की हिंदुस्तान की सोशियो इकोनॉमिक, सोशियो पॉलिटिकल हिस्ट्री लिख सकते हैं उन विलन्स के साथ। 1940 की एवरेज पिक्चर में विलन जमींदार होता, ठाकुर, जिसके पास जमीन थी, किसान, हीरो होता था। जैसे जैसे, या एक गरीब आदमी हीरो होता, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन शुरू हुआ, और ये वो वक्त था कि जब हिंदुस्तान नेहरूवियन वैल्यूज में जी रहा था। हम सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी की बात कर रहे हैं। तो आप उस जमाने की फिल्में देखिए, उसी 420 हो, आवारा हो, पैगाम हो, उसमें विलन इंडस्ट्रियलिस्ट, मिल ओनर, फैक्ट्री ओनर, सेठ जी, रिच आदमी था, हीरो वर्किंग क्लास, पॉपर, मामूली गरीब आदमी। ये वो जमाना था जब जिंदगी बड़ी सिंपल थी, अमीर लोग बुरे होते थे, गरीब लोग अच्छे होते थे। जब ये ड्रीम चल रहा था तो हमारे पास एक रेबल स्टार है, जो उसको जैसे बाद में एंग्री यंग मैन, एवरग्रीन हीरो, इस तरह के टाइटल आए, उसमें एक रेबल स्टार था जो रिप्रेजेंट करते थे शम्मी कपूर। देखिए, इमेज इंपॉर्टेंट चीज है, एक्टर तो जाके उसमें फिट हो जाते हैं। ये इमेज में जो एक्टर ठीक काम करेगा उसे ले लेते हैं। एक्टर इमेज नहीं बनाता, इमेज स्टार बनाती है। तो ये रेबल जो था, और हम सब उसे रेबल मानते थे, रेबल स्टार, वो किससे रेबल कर रहा था? न समाज से, न सोशल सिस्टम से, न मॉरल वैल्यू से, वो सिर्फ घर वालों से कर रहा था। इसलिए कि बाहर का तो हमें यकीन था कि अब सब ठीक होने वाला है ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ये रेबल स्टार सिर्फ माँ बाप से कहता था कि मैं ये शादी नहीं करूंगा। ये पहले नहीं होता था। पहले का जो हीरो 40s का था, फ्यूडल जो सिस्टम था, फ्यूडल सिस्टम में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि आप सिस्टम को तोड़ेंगे नहीं, स्टेटस को मानेंगे, आप में लॉयल्टी होनी चाहिए और ओबीडियंस, फर्माबरदारी होनी चाहिए। आप जो आपसे ऊपर है उसकी बात मानेंगे, उसके खिलाफ नहीं खड़े हो जाएंगे, वो जो भी कहेगा वो सही कहता है। इसी सिस्टम पे जमींदाराना और जागीरदाराना सिस्टम चलते हैं। तो ये कुर्बानी और बलिदान पे प्रीमियम जो आपको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उसे वर्च्यू बनाया जाता है। जब आप एक औरत को रिप्रेस करते हैं तो उसको कहते हैं यही तुम्हारा वर्च्यू है, तो उसका एक्सप्लॉइटेशन जो है उसे वर्च्यू का टाइटल देते हैं। तो अगर कुर्बानी वर्च्यू है तो बगावत ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकती है? कुर्बानी के पड़ोस में क्या है? कुर्बानी के ये है, बलिदान ये है कि आप दूसरे के लिए अपने नुकसान कर रहे हैं। अब आपने बगावत की तो अब अपने लिए मैं अपना नुकसान करूं। और वो देवदास, ये देवदास वाज अ रेबल ऑफ हिज ओन टाइम, कि वो अपने को बर्बाद कर रहा है, ये उसका रेबलिज्म है। लेकिन जब समाज बदलता है और वैल्यूज बदलती हैं तो अगला कदम सिर्फ इतना था, रेबल स्टार जो थे, कि उन्होंने अपने घर वालों से रेबल किया। क्योंकि बाहर का तो इत्मीनान था कि बाहर का सिस्टम तो अब सही होने वाला है, लेकिन जब नहीं हुआ और जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ा तो हमने देखा कि विलन जो है वो शहर का गैंगस्टर हो गया। आप उस जमाने की फिल्में देखिए तो आपका शहर का जो अंडरवर्ल्ड है, शहर की जो प्रॉब्लम है और जो माइग्रेंट है फेस करता है, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन आया तो जो छोटे शहर का आदमी गया तो उसको ये प्रॉब्लम होते थे, वो विलन था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद एक बहुत अजीब बात हुई कि ये जो विलन था, जो अंडरवर्ल्ड था अर्बन, वो हीरो। विलन ने ये लक्ष्मण रेखा क्रॉस की और इधर आ गया और
हमने एक नई इमेज हिंदी सिनेमा में उठते हुए देखी। ये थी एंग्री यंग मैन। ये क्या सिर्फ इत्तेफाक है कि एंग्री यंग मैन उसी जमाने में था कि जब इमरजेंसी आने को थी, जब पहली दफा ऐसा लग रहा था कि कानून टूट रहे हैं, जब पहली दफा ऐसा लग रहा था कि कुछ ऐसी पावर्स आ गई जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, जब पहली दफा आदमी को लगा कि वो जो सपना इतने दिनों से चल रहा था वो तो चकनाचूर हो चुका है। इस समाज में अगर विजिलांते का कैरेक्टर, विजिलांते वो कि जो कानून अपने हाथ में लेके अपना इंसाफ खुद ढूंढे, अगर वो आए और वो हमें हीरो लगे तो कोई हैरत की बात नहीं। ये विजिलांते 1952 में नहीं आ सकता था, ये 1958 में नहीं आ सकता था, ये उसी वक्त आ सकता था कि जब समाज को ऐसा लगे कि इंसाफ मिल नहीं रहा तो भाई खुद ही कुछ करो। ये उस समाज की जो अंदर हौसला था, जो बेचैनी बेताबी थी, कोलाहल था, ये उसका सिंबल बनता। लेकिन आप कितने दिन गुस्से में रहेंगे? गुस्से से भी थक जाता है, फिर सिनेसिज्म आता है। आप देखिए 80s में जो मेन कमर्शियल सिनेमा है उसमें आपको पॉलिटिकल लीडर, मिनिस्टर, पुलिस ऑफिसर ये विलन लगते हैं, दिखाई देते हैं आपको, पिक्चरें बनती हैं ऐसी फिल्में। ये सोच भी नहीं सकते थे आप इस तरह की फिल्में 60s में। क्यों? ये कौन किसको असर डाल रहा है? जो आज का टॉपिक है समाज सिनेमा के आईने में और सिनेमा समाज के आईने में, ये ऐसा है जैसे बार्बर शॉप में आप जाते हैं कई जगह तो दोनों तरफ दोनों दीवारों पे मिरर लगा होता है और आप देखते हैं तो दूर तक इंफिनिटी तक दूसरे मिरर का रिफ्लेक्शन दोनों तरफ है। अब ये कौन फैसला करेगा कि किस मिरर ने किस मिरर को पहली बार रिफ्लेक्ट किया था?